नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को आज के इस प्रातःकालीन मनन में स्वागत है। आइए हम आज इस पेज को मनन करें। पेज नंबर 215 रोमियो की पत्री हम इस समय लगातार मनन करते आ रहे हैं और आज हम इस पेज में 7वां अध्याय को देखेंगे। मसीह में मेरे प्रियो, इस पेज को जब हम मनन करते हैं तो हमें यहाँ पर परमेश्वर की दया, अनुग्रह स्पष्ट रीति से उभरता हुआ दिखता है। हम परमेश्वर के अनुग्रह में है, परमेश्वर की दया में है और हम कभी भी उसके अनुग्रह के बिना उद्धार के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते। कई बार इस पेज को या फिर इस विषय को, इस 7वें अध्याय को, रोमियो को पत्री को पढ़ के लोग बहुत ज्यादा भ्रमित हो जाते हैं। इसी के गलत अध्ययन के द्वारा, गलत मनन के द्वारा आज कलीसियाओं में गड़बड़ी भी फैली हुई है। मसीह में मेरे प्रियो, ये वचन हमें पाप करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती है या फिर पाप करने का अवसर हमें नहीं देती है। जैसा कि कई लोग इसके मनन से अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर तो भली वस्तु वास नहीं करती। हमको इच्छा तो होता है कि हम भले काम करें, लेकिन हम नहीं कर सकते, और जो बुराई करना नहीं चाहते हैं वो हमसे बन पड़ते हैं। इसीलिए उसका करने वाला हम नहीं, लेकिन पाप जो हम में बसा हुआ है। अर्थात हम जो भी बुराई कर रहे हैं हम नहीं चाहते, लेकिन हमसे हो जा रहा है, वो हम उसके करने वाले हम नहीं हैं, लेकिन पाप जो हम में बसा हुआ है। इस तरह का एक बहाना मसीहियों को मिल जाता है और मसीही लोग गुनाह पे गुनाह, अपराध पे अपराध करते रहते हैं, लेकिन उनको इसका बोध नहीं होता कि हम गुनाह कर रहे हैं और इस पद के आड़ में अपने आप को छिपा लेते हैं। लेकिन मसीह मेरे प्रियो, कभी भी परमेश्वर का वचन हमें पाप करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती है, लेकिन परमेश्वर के सानिध्य में रहने की हमें हमें प्रेरणा देती है और पवित्र आत्मा हमें यही सिखाती है। लेकिन इस पद के गलत अर्थ निकालकर कई लोग परमेश्वर के वचन से भटक रहे हैं। यहाँ पर जब इस पेज को जब हम मनन करते हैं, यहाँ पर एक विवाहित स्त्री के बारे में कहा गया है जिसके पति मरने के बाद वो दूसरा विवाह कर सकती है। अर्थात पहले वाला पति जो अब जीवित नहीं है, उसकी व्यवस्था से वो छूट गई है। ठीक उसी प्रकार जब हम पहले आज्ञा अर्थात व्यवस्था के अधीन थे, तब वो व्यवस्था के अधीन होने के बाद जब व्यवस्था मर गया और प्रभु यीशु मसीह में जब हमारा पुनर्विवाह हुआ, प्रभु यीशु मसीह में हमारा पुनर्जन्म हुआ, तब हम व्यवस्था से छूट गए और हम किस में आ गए? अनुग्रह में आ गए। यदि हम अनुग्रह में आ गए तो हम मसीह यीशु के लिए हम जिए, मसीह यीशु के अनुग्रह में हम जीवित रहें। इस पेज को जब हम मनन करते हैं या फिर इस शिक्षाओं को यदि हम जब मनन करते हैं तो हम यहाँ पर एक विषय देखते हैं। व्यक्ति पापी है, उसका पाप का स्वभाव भी उसके साथ है, लेकिन उसका पाप उससे खत्म नहीं हुआ, क्योंकि मनुष्य के अंदर से उसका पाप का स्वभाव कभी खत्म नहीं होता। इसीलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रबंध किया, उस पाप को ढाक दे। पाप है लेकिन वो ढका हुआ है, वो कवर किया गया है मसीह यीशु की लहू से। जी हाँ, मसीह यीशु के लहू से इसे कहा जाता है अनुग्रह। अनुग्रह और वो लहू हमें हमारे पापों को धोकर धीरे धीरे शुद्धता की ओर ले चलता है, जो शुद्ध बन के हम सिद्ध बन जाते हैं। यही है परमेश्वर पर विश्वास करना। इब्रानियों की पत्री को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर एक विषय लिखा गया है कि सुसमाचार सुन के विश्वास के द्वारा जब हमारे हृदय में बस जाता है, तभी हमारा उद्धार होता है। अन्यथा केवल सुन के बस जाने में ही हमारी भलाई नहीं है। सुन के बस जाना में हमारी भलाई नहीं है, लेकिन विश्वास के द्वारा बसना। कई लोग सुसमाचार को सुनते हैं, उनमें बस जाता है, लेकिन विश्वास के साथ नहीं होता। इसीलिए वचनों को गलत इंटरप्रेट कर बैठते हैं, इसीलिए वचनों को बहस कर बैठते हैं, क्योंकि वचन बस तो जाता है लेकिन विश्वास के द्वारा नहीं बसता। इसलिए वचन में लिखा है, विश्वास के द्वारा उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और परमेश्वर को कौन देख सकता है? वही जो आत्मा में शुद्ध है, वही परमेश्वर को देख सकता है। जी हाँ, तो परमेश्वर
परमेश्वर को प्रसन्न करना और परमेश्वर को देखना हम विश्वास के द्वारा और पवित्रता के द्वारा हो सकता है। तो हम कैसे कह सकते हैं, हम गुनाह भी करेंगे और हम परमेश्वर को भाते भी रहेंगे, ये दोनों साथ में नहीं चल सकता। यहां पर कहा गया है मैं भला काम नहीं कर सकता, इसीलिए तो मुझे खुद को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। मैं कर नहीं सकता भला काम और मुझसे बुरा काम हो जाता है, अर्थात मुझसे नहीं होता, लेकिन किससे होगा? यीशु से होगा। तो जब ये मैं ये जब खत्म हो जाएगा, मैं जब खत्म हो जाएगा, अर्थात सेल्फ जब खत्म हो जाएगा, पूरी रीति से मिट जाएगा। इसीलिए मरने के बारे में वचन में कहा गया, मरने के बारे में, मिटने के बारे में, खत्म होने के बारे में। मैं जब खत्म हो जाएगा, उस समय प्रभु हमारे जीवन में आएगा और सब कुछ प्रभु से संभव है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा धनवानों का स्वर्ग में प्रवेश करना उतना कठिन है जितना ऊंट का सुई के नाके में प्रवेश करना जितना कठिन सहज है। ऊंट के सुई के नाक में प्रवेश करना सहज है, लेकिन धनवानों का स्वर्गराज में प्रवेश करना कठिन है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मनुष्य से तो ये संभव नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ संभव हो सकता है, सब कुछ संभव हो सकता है। मनुष्य कभी भी धर्मी नहीं बन सकता, क्योंकि उसके काम, उसके विचार, सब कुछ में पाप है। वो भला करना चाहता है लेकिन बुरा करता है, बुरा करना नहीं चाहता, वो भला करना चाहता है लेकिन उससे बुराई हो जाता है, लेकिन बुराई करना नहीं चाहता, बुराई करना वो नहीं चाहता, लेकिन उससे बुराई हो जाता है। मनुष्य से यह संभव नहीं है, क्योंकि ये मैं करना चाहता हूं भलाई, लेकिन मुझसे भलाई नहीं होता। ये मैं जब हट जाएगा और प्रभु जब जीवन में प्रवेश करेगा, तो प्रभु से संभव है मेरे प्रियो, प्रभु से संभव है। और जब प्रभु की मनसा हमारे जीवन में आएगी, तब हम भला करना चाहेंगे और भलाई हमसे होगी, क्योंकि काम अब हमारा नहीं है, काम प्रभु का है। इस जो विषय को हम जरूर समझें। जब हम मसीह में हो जाते हैं, तब हम मर मिट जाते हैं और मसीह की मनसा और मसीह हमें जीवित हो जाता है। अब जब मैं जीवित हूं, मसीह की मनसा और मसीह की आत्मा में जीवित हूं। अब मैं जीवित नहीं, वो मुझ में जीवित है। यीशु तुझे अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं। ग्रहण कर, स्वीकार कर, मन में मेरे हो तेरा घर। ग्रहण कर, स्वीकार कर, मन में मेरे हो तेरा घर। प्रेज गॉड, धन्यवाद खुदावन परमेश्वर, हमारे मन में प्रभु तेरा घर हो। प्रभु हे परमेश्वर, हमारे जीवन को तो नियंत्रण कर परमेश्वर। इस ग्रुप के हर एक सदस्य के लिए प्रार्थना करता हूं जीवित पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में प्रभु मैं वो नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए खुदावन परमेश्वर। सेल्फ मिट जाए परमेश्वर। मनुष्य की, उसकी स्वयं की इच्छा, स्वयं की मनसा, सब कुछ खत्म हो जाए मेरे पिता परमेश्वर, और तेरी इच्छा और तू हर एक के जीवन में विराजमान हो प्रभु, ताकि मनुष्य की निर्बलता, दुर्बलता के कारण जो नहीं कर सकता प्रभु, वो तू उसके जीवन में होकर करेगा। हे मेरे पवित्र आत्मा परमेश्वर, इस वचनों की गंभीरताओं को समझने के लिए, आत्मिक बातों को समझने के लिए तेरे आत्मा का प्रकाशन दे मेरे जीवित पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, मैं अपने आप को एक तुच्छ धूल मिट्टी के समान, खार के समान एक मनुष्य हूँ प्रभु, पापी मनुष्य हूँ। मुझ में उस योग्यता नहीं है प्रभु कि मैं तेरे सम्मुख खड़े हो सकूं। मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ, सभी लोगों को तेरे हाथों में देता हूँ। आज के वचन के लिए तुझे मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, और सारे आदर महिमा का बलिदान भेंट तुझे चढ़ाते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुने और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन।